वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि गुणनखंड पे किस प्रकार किया जाता है। देखिए बच्चों, गुणनखंड करने से पहले सबसे पहले हम जान लेंगे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी गुणनखंड में किन किन संख्याओं से काटा जाता है। सिंपल भाषा में कहूँ, देखिए गुणनखंड में काटने से आप 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, किसी भी संख्या को 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 4 से नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं बच्चों जो खुद से कटे और केवल 1 से कटे, बाकी किसी संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। देखिए 2 से हम काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से नहीं काटेंगे, 5 से काट सकते हैं, 7 से, 9 से नहीं काटेंगे, ऐसे 11 से, वैसे 13 से, ऐसे ऐसे जितने भी सारे प्राइम नंबर होती हैं उनको हम कहीं से भी काट सकते हैं। जरूरी नहीं है पहले हम 2 से ही काटेंगे, इसको हम 3 से भी काट सकते हैं, 5 से, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। बट संख्या कटनी चाहिए और जिस संख्या से काट रहे होते हैं वहाँ प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले चलो हम 2 ही से काटते हैं, क्योंकि 2 से काटना बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों को। देखिए देखिए 2 का पहाड़ा, देखिए 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 36 आ जाएगा, तो 18 बार पढ़ेंगे। या हम ऐसे कर सकते हैं, 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 36 आ जाएगा। लेकिन बच्चों 18 यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 3 से ज़्यादा ना जाए, 2 का नम 2। अब कितना बचा? 1, 1 इसके पास चला जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। अब ऐसे भी काट सकते हैं, काटने के बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 9, 18 आ जाए, 9 बार पढ़ेंगे। अब देखिए इस 9 को काटना है तो 2 से कटेगा नहीं, तो किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, फिर 3 का नम 3। इस प्रकार क्या हो गया? हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ पर ये जो संख्याएं हैं इसको हमें लिख लेना है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा गुणनखंड बन के तैयार हो गया। आप इसे और भी सरल भाषा में लिख सकते हैं। देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार, पावर में 2 लगाएंगे। जब ऊपर लिखते हैं इसे घात बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में पावर कहते हैं। अब 3 कितनी बार आया? 2 बार आया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख के छोड़ सकते हैं, ऐसे भी। अब देखिए 18 को काटना है तो कैसे काटेंगे? 2 9 18 होता है। अब 9 को काटना है तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 का नम 3। अब इसका जो गुणनखंड आया कितना? 2 गुणे 3। इसको ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हो, या देखिए 2 कितनी बार आया? 1 बार, 1 बार लिखेंगे। 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये होता है बच्चों गुणनखंड लिखने का तरीका। तो जो जो बच्चे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और जो मैथ में पढ़ना चाहते हो कमेंट में कहिए, उस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 छोटी संख्या होगी और 2 से काटने में काफी ज्यादा आसान होता है। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, देखिए 2 7 14। अब फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 4 आ जाएगा, 2 दूना 4। जब पूरी संख्या कट गई है इसका मतलब है 2 से संख्या कट सकती है। अब देखिए बच्चों 2 से ये भी संख्या कटेगी। हमें कैसे आइडिया लग गया कि 2 से कट जाएगी? क्योंकि लास्ट में जो संख्या है 2, 2 से कट रही है, तो इसीलिए। ये सभी से आप नहीं कर सकते हैं कि 2 से लास्ट संख्या कट रही है। अगर यहाँ पर 3 आ गया, क्या 3 से कटेगी? नहीं, सबका अलग अलग रूल होता है बच्चों। 2 3 6 यानी 36 दूना 72 होता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब उसके बाद 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 9 18 आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए 3 त्रिक 9। अब ऐसे काटते चले जाएंगे, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या है इसको लिख लेंगे। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। हमने ये जो संख्या है ये ऐसे गुणा गुणा लिख दिया, इसको ऐसे लिखकर छोड़ दीजिए। नहीं तो आप देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार आया है, ऊपर में 4 लिखेंगे। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। देखिए 3 कितनी बार आया है? 2 बार, 1 बार 2 बार, तो ऊपर लिखेंगे 2, ऐसे लिखकर छोड़ देंगे। अब चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए 72 है, तो 72 को आप करके बताना कमेंट में कितना आएगा। अब देखिए 45, 45 देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में संख्या 5 है, तो लास्ट में 5 है यानी 2 कभी कटेगा ही नहीं। अब 3 से कट जाएगा, 3 से कैसे कटेगा? लास्ट 3, 3 का जो नियम है बच्चों वह दोनों को जोड़ कर आता है। जैसे 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, तो यहाँ पर 9 3 से कट जाएगी, इसलिए हम 3 से काटेंगे। 15 3 45 होता है, तो 15 यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि 15 भाज्य संख्या नहीं है, हम 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 15 3 45 हो जाता है। अब देखिए 5 3 15, चाहे पहले 5 से काटिए चाहे 3 से, ठीक है। 3 का नम 3 हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए 3 गुणे 5 गुणे 3 ऐसे लिखेंगे। अब देखिए 3 कितनी बार है? 1 बार 2 बार, 2 यहाँ पर लिखेंगे। 5 कितनी बार है? 1 बार, ऊपर लिखेंगे 1 बार, बन गया। उसी प्रकार 48 है, देखिए
कितने 24 दूना 48 होता है, यानी 2 दूना 4, 2 चौके 8। उसके बाद 12 दूना 24 होता है, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3 चौके 12 होता है। फिर देखिए 2 दूना 4 होता है, 2 एक करना 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या है इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए बच्चों 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार ऊपर में 4 लिखेंगे। 3 कितनी बार है, केवल एक बार, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ हो गया गुणनखंड करने का तरीका। इसी प्रकार बच्चों चैनल पर जुड़ जाइएगा, हम आपको बताते रहेंगे।